हेलो प्यारे बच्चों, देखिए फिफ्थ नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। और ये देखिए फिफ्थ का नंबर, ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। उम्मीद भी थी कि ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा और जैसा कि आया हुआ है एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। ये एक संबंध बच्चों आर आपको इस प्रकार से डिफाइन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी करने पर 5 का मल्टीपल बनता है, 5 का गुणज बनता है, 5 से वो डिवाइड हो जाता है बच्चों। और पूर्णांकों के समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में इंटीजर्स के लिए आपको फाइंड करना है कि ये सिद्ध करना बच्चों इसमें कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों तुल्यता संबंध की शर्तें क्या हैं आप बोलिए ना। संबंध शर्तें क्या आपको पता है ना, वेरी गुड। क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, यानी बच्चों क्या स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो प्यारे बच्चों हम लोग चेक करते हैं बच्चों, पहले चेक करते हैं इसको स्वतुल्यता को चेक करते हैं बच्चों कि क्या ये जो संबंध दिया गया है बच्चों क्या वो स्वतुल्य है। आइए बच्चों, स्वतंत्र कहानी क्या बच्चों होती है, हमने सपोज कर लिया कि ए कॉमा ए एक सेम एलिमेंट है जो कि बच्चों आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, संबंध में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इम्प्लाइज करें बच्चों तो a माइनस ए अगर किसी भी एलिमेंट को उसी से घटा दिया जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। और 0 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 0 5 का गुणज है। तो बच्चों ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। आप दिखा देंगे। फिर बच्चों आप क्या दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे जाकर के। क्या दिखाएंगे बच्चों, आप दिखाएंगे इसमें सममित दिखाएंगे बच्चों। सममित के लिए बच्चे कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए पूर्णांकों में बच्चे, जैसे कि मान लीजिए ए कॉमा बी लेके चलेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है संबंध में। जैसे बच्चों देखिए ए कॉमा मैंने मान लीजिए 1,5 लिया, तो बच्चों देखिए आप 1,5 क्या बिलोंग कर रहा है संबंध में। जैसे 1 माइनस 5 करने पे क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 4 आ रहा है। 1 माइनस 5 का अच्छा 5 का मल्टीपल बच्चों, तो 1 कॉमा लीजिए 6 ले लीजिए, तो 1,6 करने बच्चों क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। तो बच्चों माइनस का 5 से डिवाइड नहीं, क्या वो मल्टीपल में नहीं कि 5 इंटू माइनस 1 छोटा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो मल्टीपल है, यानी अगर ए कॉमा बी संबंध में बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी संबंध में बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चों अगर 1,6 संबंध में बिलोंग कर रहा है, मल्टीप्लाई बन रहा है 5 का मल्टीपल, तो बच्चों क्या 6,1 नहीं बनेगा क्या, देखिए क्या नहीं बनेगा, ये आप चेक करिए। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो 5 का मल्टीपल नहीं है, बताइए बोलते क्यों नहीं है, बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा ये, यानी कि 5 का क्या है, ये मल्टीपल है। तो बच्चों ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग संक्रामक की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की, यानी कि ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं बच्चों। तो संक्रामक बच्चों क्या बताया मैंने कि आपको ऐसा लेके चलना होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B comma C belongs to relation, it means A comma C भी also belongs to relation। तो बच्चों देखिए मैं इसी को ले लेता हूँ। आप देखिए कि अगर 1,6 हम जानबूझ के लेके चलेंगे बच्चों कि 1,6 संबंध में बिलोंग कर रहा है। कैसे बिलोंग कर रहा है आप बताइए। 1 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों, -5, एंड -5 इज द मल्टीपल ऑफ 5 बच्चों। फिर इसमें देखिए आप जानबूझ के यहाँ से लेंगे, मान लीजिए यहाँ से उठाएंगे तो 6 कॉमा ले लेते हैं, जिसमें ये 5 से डिवाइड हो जाए बच्चों, तो ले लेते हैं 6,11 ले लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों 11 में कहीं सब्ट्रैक्ट 6 को कितना आएगा, 5 मल्टीपल है। तो 1 माइनस 11 क्या नहीं होगा, आप बताइए क्या 1,11 बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। 1,11 का मतलब 1 माइनस 11 यानी कि -10 एंड 5 2 10 माइनस का 2। तो बच्चों ये भी संबंध में बिलोंग कर जाएगा। तो स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो जब स्वतुल्य हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा तो क्या बोलते हैं कि संबंध जो है वो इस पॉइंट के लिए क्या है, तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसमें फिफ्थ का जो नंबर है बच्चों, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स ए और बी आपको डिफाइन किए गए, आपको स्क्रीन पर बच्चों दिख रहे होंगे। 2a + 3x = 5b। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x फाइंड करना बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, गलती नहीं करेंगे, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। 3x = क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5b माइनस का 2a, या x = क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, और साथ में फिर से वही 5b माइनस का 2a बच्चों। तो वैल्यू को पुट करना बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5a यानी a में 5b, b में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखिए बच्चों बहुत ही आराम से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे इस प्रश्न का हम लोग। देखिए बच्चों 5 इंटू बी यानी b में 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 10 -10 20 10 25 5। बहुत ध्यान से बच्चों ये लगा दीजिए बिग ब्रैकेट, और माइनस का 2 है बच्चों तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे a में, तो 2 8 जा 16, 0 2 4 जा 8, माइनस का 4 6 12। देखिए बच्चों अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 और 5 का टेबल तैयार कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से बच्चों 1/3। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। 10 - 16 करने पे कितना आएगा, जल्दी बोलिए, -6 आएगा क्या, अच्छा। -10 - 0 करने पे क्या आएगा, -10 आएगा, अच्छा वेरी गुड। 20 - 8 करने पे कितना आएगा, 12 आएगा, अरे वाह बहुत अच्छा, आपकी तो मैथ बहुत स्ट्रांग है बच्चों। 10 - 4 करने पे कितना आएगा बच्चों, आप देखिए 10 - 4 यानी कितना बच्चों 14 हो जाएगा ये। 25 - 6 करने पे कितना आएगा बच्चों, ये देखिए 25 और -6 कितना हो जाएगा
माइनस का 31 हो जाएगा। और बच्चों देखिए -25 -12 कितना हो, -25 और 6 हो जाएगा 5 -12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 7 हो जाएगा। बच्चों की वैल्यू हो जाएगी x की, किसकी हो जाएगी, x मैट्रिक्स जो x बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगा वो ये प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इसी थाट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सारणी का बड़ा ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का बच्चों, और इसको तो आना ही था, इसको तो आना ही था। आइए बच्चों, ये विगत वर्षों से देखिए 22 के अंसॉल्व में इसको कराया गया है, 20 में बच्चों आया हुआ, ये फिर से आ चुका है 23 वाले पेपर में। तो बच्चों 324 बीडी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इसमें देखिए जब भी एबीसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें इसी का हम लोग गुणा भाग कर देते हैं, सब कुछ ट्रिक यहाँ से बच्चों लिखा होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा समझने की बच्चों कोशिश करिए। यहाँ पर एबीसी का गुणा और भाग कर रहे हैं बच्चों, एबीसी का गुणा और भाग कर रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, बाहर लिख लिया इसको। यहाँ पर आप लिख देंगे एबीसी का गुणा भाग करने पर। तो बच्चों यहाँ से देखिए भाग कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना होता है देखिए 1/a+1। कॉलम 1 में बच्चों, कॉलम 1 में कर रहे हैं भाग, तो 1/a। यहाँ देखिए b क्या कर रहे हैं बच्चों, तो 1/b और 1/b+1 और 1/b। देखिए बच्चों 1/c+1 बच्चों डिवाइड किया, गलती नहीं करेंगे, एबीसी का गुणा भाग किया, कॉलम वाइज किया बच्चों भाग यहाँ पर। अब देखिए बच्चों आपको दिखा कि नहीं दिखा, वेरी गुड, आपको दिख चुका है कि सर हम करने जा रहे हैं C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3, C1 की जगह पर C1 + C2 + C3। और बच्चों जैसे आप ऐड करेंगे सब जगह पे ये मिल जाएगा, मैं इसको कॉमन भी निकाल ले रहा हूँ डायरेक्ट बच्चों, ऐड करने के बाद कॉमन निकाल ले रहा हूँ बच्चों, गलती नहीं करेंगे। ABC कॉमन क्या आ जाएगा देखिए, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन भी निकाल दिया। तो देखिए C1 के स्थान पे बच्चों 1 1 1, ये क्या हो गया 1/b 1/c 1/b+1 1/c 1/b और 1/c+1 बच्चों। जैसे ही बच्चों हमको कोई पंक्ति या स्तंभ में तीनों एलिमेंट सेम दिख जाते हैं तो हम उन दो को एक को 0 करके हम लोग वैल्यू को आगे बढ़ा लेते हैं, यानी उस सारणी का प्रसार कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कर लीजिए क्या, R1 टेंस टू R1 - R2 और R2 टेंस टू R2 - R3। प्यारे बच्चों ये आप घर पे कर लीजिए। इतना करने के बाद में जब सारणी का विस्तार करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। और जैसे बच्चों 1 मिलेगा तो आप क्या लिख देंगे, ABC ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c × 1, यानी कि बच्चों यही आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों देखिए 5th का घ नंबर क्वेश्चन ऐसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है y = e⁴a cos इनवर्स x, और ये इंटरवल x -1 से 1 के बीच में है, और ये 1 - x² आपको प्रूव करना है। देखिए बच्चों बड़ा ही कि एक संयोग मान लीजिए इस प्रकार से, ये प्रश्न एक बच्ची पढ़ती है अपने बैच में, तो बच्चों उसने ये प्रश्न विगत वर्षों से जो पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, कई बार उसने क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट आ गया है बच्चों। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा बच्चों, y = e⁴ cos इनवर्स x है बच्चों। तो यहाँ पर हमें ये प्रूविंग करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ध्यान से मैंने क्या बताया था कि आपने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हुए हैं सिर्फ इनको ही लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, एक बात हम लोग याद रखते हैं, पेपर कितना भी टफ हो सरल से मतलब नहीं बनता। जब हमारे मन का इरादा मजबूत होता है, लक्ष्य मजबूत होता है, तो कोई प्रश्न को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बच्चों देखते हैं हम लोग, और इसे आप लोगों ने ठान लिया कि बोर्ड एग्जाम में पूरा फोड़ करके आना, तो बस करके आना है, चाहे जैसे बाय हुक और क्रुक आप इसको करके आए होंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए y को दिया e⁴ cos इनवर्स x बच्चों। तो हमने इसको क्या सपोज कर लिया, इसको हमने मान लिया मन में कि ये बच्चों x से है। तो बच्चों जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए dy/dx बच्चों, e⁴x का क्या होता है, e⁴x हो जाता है, आप लिख देंगे बच्चों ऐसे a⁴ cos इनवर्स x, जिसको आपने दोबारा बच्चों माना हुआ है x, उसका आप दोबारा कर दीजिए। बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, a cos इनवर्स x का दोबारा कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, देखिए dy/dx, ये बच्चों आपका एज इट इज रहेगा। चाहे तो आप इसको बच्चों क्या लिख दें, देखिए यहाँ पर आप y लिख दीजिए और आसान हो जाएगा आपके लिए। और बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a और cos इनवर्स का क्या हो जाएगा बच्चों, -1/√, के अंदर 1 - x², -1/√1 - x² बच्चों। तो इसको बच्चों तो आप क्या कर दीजिए, इसका साइड चेंज कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए तो √1 - x², साथ में क्या बच्चों चल रहा है यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल्स टू क्या बच्चों, -a y।
प्यारे बच्चों अगेन डेरिवेटिव करना है, इस पर डबल डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, तो फिर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, दोनों पक्षों का क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन दोनों पक्षों का हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो बच्चों देखिए मान लीजिए जिसको मैंने फर्स्ट मान लिया इसको सेकंड मान लिया, तो बच्चों ध्यान दीजिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा आपका, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा d2y ओवर dx2 प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों फिर से dy ओवर dx और इसका डेरिवेटिव बच्चों, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज फंक्शन, और जो फंक्शन को आपने x माना हुआ बच्चों उसको दोबारा कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ माइनस का a और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों dy ओवर dx हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आपका बच्चों हो जाएगा इस जगह पर, और साथ ही साथ बच्चों देखिए ये कितना बन गया आपने, देखिए एलसीएम ले लें बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो प्यारे बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का जो रूट 1 माइनस स्क्वायर होगा वो यहाँ भी जाएगा, और यहाँ क्या बना देगा, देखिए यहाँ बना देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में क्या बच्चों d2y ओवर dx2, जैसे कि हमारा अच्छा है देखिए यहाँ पर, और माइनस बच्चों देखिए ये लिखा हुआ x dy ओवर dx बच्चों, और जो एलसीएम में था ये बच्चों यहाँ पहुँचेगा, और जैसे बच्चों यहाँ पहुँचेगा तो आप ध्यान दीजिए माइनस का a dy ओवर dx और साथ में बच्चों क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि dy ओवर dx के साथ में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी, ये इतनी वैल्यू, ये बच्चों वैल्यू हो जाएगी किस, फिर से देखिए ये देखिए बच्चों यहाँ पर dy dx और साथ में ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ से देखिए बच्चों ये माइनस की ए वाई की हो जाएगी बच्चों, वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की ए वाई की, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा माइनस का ए इंटू माइनस का ए वाई माइनस का ए वाई जो बनेगा ए स्क्वायर वाई प्लस का, और बच्चों साइड चेंज कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपको प्रूव हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था बच्चों ये फिफ्थ का जो इंगा नंबर क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x x ग्रेटर देन 0 0 से π/4 में ओपन इंटरवल में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निरंतर वर्धमान का मतलब बच्चों ये 0 पे नहीं होगा, ये बस वर्धमान ही होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है, देखिए बच्चों ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 256 एग्जाम्पल नंबर 48 बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 48 पेज नंबर 256 एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बड़ा ही प्यारा प्रश्न बच्चों। कुछ नहीं करना होता इसमें, आप क्या करना फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, एक बार अवकलन कर दीजिए, तो बच्चों tan इनवर्स x इसको आप क्या मान लेंगे 1 में, ये x है बच्चों, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी बच्चों sin x प्लस cos x का बच्चों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको आपने सपोज किया बच्चों इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये जो एफ डैश एक्स आपका निकल करके आया हुआ है कितना आ गया, देखिए cos x माइनस का sin x अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा 2 प्लस sin 2x, कितना हो जाएगा सॉल्व करने बन जाएगा 2 प्लस sin 2x। अब क्या ये ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, तो आप चेक करते हैं बच्चों, इसको चेक करते हैं, पहले इसके हर को चेक कर लेते हैं। देखिए क्या 2 प्लस, देखिए बच्चों क्या 2 प्लस sin 2x ग्रेटर देन है 0, इंटरवल में x बिलोंग कर रहा हो 0 से π/4 ओपन इंटरवल में। तो बच्चों ध्यान दीजिए अगर 0 भी रखना होता तो साइन 0 0 होता, लेकिन आगे क्या लिखा +2 लिखा हुआ है, और 0 से ये इंक्रीज करेगा बच्चों, क्या करेगा cos फंक्शन डिक्रीज करेगा 0 से π/4 में, साइन फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो बच्चों ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यहाँ देखिए बच्चों कि cos x माइनस साइन x की बात करें, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, इसको साइड चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों ये cot x इज ग्रेटर देन 1, अगर cot x बच्चों ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर देखिए इसको आप इसे कर दें तो tan x बच्चों क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों ये फंक्शन जो पूरा है ये इस इंटरवल में क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन अगर 0 हो जाएगा तो शर्त क्या है बच्चों कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों आया था, आता ये फंक्शन कैसा है बच्चों वर्धमान। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियोज़ का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों जो 324 BD आपका ये पेपर चल रहा है क्लास 12 मैथ का 27 फरवरी को जो एग्जाम आपका हुआ है, देखिए बच्चों 324 BD बच्चों, ये देखिए 324 BD बच्चों, इसमें आपका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th नंबर से। और देखिए बच्चे आगे हम लोग आज पे कर रहे हैं 7th का पार्ट आपने किया था, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, पेपर आपको कंटिन्यू स्क्रीन पर दिखता रहेगा बच्चों। इसमें बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन 7th का खा नंबर आया बच्चों, ये फ्रॉम -1 से 3/2 मॉड ऑफ x sin πx dx बच्चों। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 44 आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 44 जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज दी गई है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में, तो उसका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 44 कौन सा, ये एग्जाम्पल नंबर 44 है बच्चों। तो बच्चों देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और बड़ा ही लेवल वाला क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए समझिए ध्यान से बच्चों इसको। तो बच्चों इस सवाल में इस पर क्या करते हैं, हमने ये पढ़ के रखा हुआ है कि मॉड फंक्शन जो होता है या मॉड में जो भी वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों 0 के इक्वल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी गई बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो x साइन, और ध्यान से देखिए बच्चों
पाई एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों हम लोग 0 कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों 0 कर देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों ध्यान से, जब हम इसको लेंगे कंडीशन नंबर क्या होगी 1 ये होगी कि हम जब इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों 0 मिल जाएगा। और जब इसके कंडीशन बच्चों लेंगे हम लोग तो ये क्या है साइन पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स बराबर क्या बच्चों 0। तो आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। या फिर बच्चों साइन 0 कब होता है 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे क्या होता है 0 होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि पाई ऑफ x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पर साइन क्या होता है 0 होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं पहले कितनी एकदम 0, तो x भी बच्चों क्या मिल जाएगा रख के देखिए 0 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू बच्चों रखेंगे हम क्या 1, तो x कितना मिल जाएगा देखिए 1 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। जब n की वैल्यू रखेंगे बच्चों 2 हम लोग यहाँ पर, तो x कितना होता है देखिए बच्चों ये 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हम x इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें लिमिट -1 से 3/2 तक दी गई, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। समझ गए कंडीशन क्या बच्चों, क्योंकि ये -1 से 3/2 तक है। अब बच्चों देखिए हम लोग नंबर लाइन पे यहाँ पर बना लें ताकि समझ में आपको बहुत आसानी से चीज़ आ जाए। ऐसे बच्चों नंबर लाइन बना लीजिए इस प्रकार देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, ये बच्चों क्या है -1 और ये बच्चों क्या है 3/2, इस लिमिट के अंदर चलना है। तो एक पार्ट बच्चों कॉमन क्या है 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी आ गया, तो स्टार्ट कहाँ से बच्चों हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर बच्चों क्या हो जाएगा ये आपको मान लीजिए ये 0 हो गया। और फिर बच्चों क्या इंटरवल आपका ये 1 है, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ ये -1 0 1 और 3/2, -1 0 1 और 3/2 बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए इसमें यहाँ से पहले हम चेक कर लेंगे इस इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल है, इस पर बच्चों चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं बच्चों ध्यान दीजिए। अगर हम -1 से 0 की बात करें बच्चों देखिए -1 से 0 की बात करें फ्रॉम ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 टू 0, तो बच्चों इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हमें ले लिया x इज इक्वल टू कितना -0.5, -0.5 इसको आप बच्चों क्या बोलेंगे -1/2 क्या बोलेंगे बच्चों माइनस रखते हैं बच्चों फंक्शन में। देखिए बच्चों ध्यान से इसको रखते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन क्या x साइन पाई x, तो x के प्लेस पे क्या रखना है बच्चों देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x साइन पाई x, इसके स्थान पे बच्चों रखना आपको x के प्लेस पे रखना -1/2 या -0.5 बच्चों रख के देखते हैं। तो जैसे मैं इसमें रखता हूँ बच्चों तो हो जाएगा देखिए -1/2 साइन माइनस कितना हो जाएगा बच्चों ये π/2 हो जाएगा। और आपने पढ़ रखा बच्चों कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो बच्चों ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए प्लस का, और साइन π/2 बच्चों साइन π/2 यानी साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 × 1 कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 1/2 आ जाएगा। यानी आपने ये बात यहाँ तय कर ली कि -1 से 0 इंटरवल में बच्चों में क्या मिलने वाला है ये मिलने वाला है पॉजिटिव। कैसे मिलने वाला है बच्चों ये पॉजिटिव मिलने वाला है। अब चेक करते हैं बेटा 0 से 1 के बीच में, तो चेक करते हैं 0 से 1 के इंटरवल में बच्चों चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों 0 से 1 के बीच में हम लोग क्या ले लें बच्चों प्लस का ले लें 0.5, इसको आप क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे। तो बच्चों प्लस रखेंगे तो आपको पता है रखने पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव क्या मिल जाएगा प्लस का 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों प्लस का 1/2 मिल जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव है साइन π/2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या मिल गया देखिए आपको ये भी क्या मिल गया बच्चों पॉजिटिव मिल गया। अब चेक करते हैं बच्चे 1 से लेकर के क्या 3/2, 1 से लेकर के 3/2 लेट सपोज कर लीजिए मैंने दिया यहाँ पर 1.4, 1.2 रख दीजिए 1.4 रख दिया बच्चों। तो 1.4 रखने पर देखिए क्या बनेगा बच्चों ध्यान दीजिए ये हो गया आपका देखिए 1.4 इंटू साइन पाई की वैल्यू क्या बच्चों 180 और 1.4 कितना 1.4 हो जाएगा, तो अपॉन ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 14/10 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप ध्यान से बच्चों ये साइन कितना हो जाएगा देखिए 2 5 × 10 2 7 × 14, तो कितना हो गया देखिए बच्चों ये 36 बाहर चल रहा है 1.4 और साइन 252। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं इसकी आपको बात करूं जो आपका रूल है ये STC रूल की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। तो प्यारे बच्चों ASTC रूल देखें अगर और सीखे ट्रिग्नोमेट्री साइकिल से, तो बच्चों जो साइन थीटा होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है 0 से 90 में और 90 से 180 में, लेकिन 252 इज मोर देन 90। इसका मतलब बच्चों वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ में क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है बच्चों, समझ बात करनी इसको। यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है और फिर आगे क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। ध्यान दीजिए इस प्रकार से ये इंटरवल हमको प्राप्त हो गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो बच्चों इसको रखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, इक्वल लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों ये दोनों में पॉजिटिव मिल रहा है हमको, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिमिट ले लें या तो आप अलग अलग ले लीजिए, पहले -1 से 0 करिए फिर 0 से 1 करिए। इससे बेहतर है कि बच्चों हम लोग -1 से डायरेक्ट 1 तक ले लें। कैसे समझने की कोशिश करिए फ्रॉम -1 टू +1 इसका क्या मिल जाएगा बच्चों पॉजिटिव देगा, क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव ऑफ x साइन ऑफ पाई x। बहुत ध्यान से बच्चों x साइन ऑफ पाई x और बच्चों क्या dx।
अब बच्चों देखिए इसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक, यानी फ्रॉम 1 to 3/2 क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ पाई एक्स dx। बच्चों क्या मिल जाएगा, ये निगेटिव मिल जाएगा। तो बच्चों अब लगाना है इसमें क्या, आइलेट लगाना है बच्चों, क्या लगाना, आइलेट यानी इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, देन एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों आइलेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए आइलेट का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग आइलेट फंक्शन का प्रयोग कर देंगे खंडशः समाकल में, देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। तो आइलेट के अकॉर्डिंग बच्चों जो अलजेब्रा है वो बच्चों पहले आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। सेम हियर बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो बच्चों करते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, बहुत सावधानी से बच्चों, पता है ना आपको, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान समझिए बच्चों। फर्स्ट फंक्शन आपने क्या रखा हुआ, देखिए एक्स, साइन पाई एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, बोलते क्यों नहीं, क्या होता है, वेरी गुड, माइनस का कॉस ऑफ पाई एक्स ओवर क्या बच्चों, पाई हो जाएगा, वेरी गुड, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1 हो जाएगा बच्चों। अगेन इंटीग्रेशन क्या कर देंगे बच्चों, माइनस का कॉस पाई एक्स ओवर क्या बच्चों, पाई आ जाएगा, ओके बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ये बच्चों इसका हो चुका है। और बच्चों साथ में ही दे देंगे लिमिट, इसमें क्या दे देंगे, लिमिट कितना बच्चों, देखिए -1 से 1, -1 से 1, इसमें क्या दे देंगे बच्चों, लिमिट दे देंगे। अब करते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट को, यहाँ देखिए बच्चों, तो ये भी देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये माइनस है बच्चों, आप चाहे तो इसको बाहर निकाल लें, यहाँ से माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लिया। अब देखिए बच्चों लगा दीजिए ब्रैकेट, फिर से बच्चों देखिए इंटीग्रेशन तो बच्चों वही हो जाएगा सेम इसका, बस लिमिट आपका चेंज हुआ है। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स ओवर पाई, देखिए बच्चों उसी को नोट कर दिया। और माइनस अंदर कितना बच्चों, देखिए माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कॉस पाई एक्स ओवर बच्चों पाई, और बच्चों ये कहाँ से, 1 से लेकर के 3/2 तक, 1 से लेकर के 3/2 तक बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, वैल्यू भी पुट करते हैं और मान भी ये भी रख देते हैं, माइनस को एंटर भी कर देते हैं बच्चों। समझने का प्रयास करिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आप उसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, इस प्रकार से आप रखेंगे, माइनस कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से sin पाई एक्स अपॉन पाई, तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए पहले आप 1 रख देंगे पूरे फंक्शन में, फिर क्या रखेंगे, माइनस लगा के -1 रख देंगे बच्चों। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप पहले 1 रखेंगे पूरे फंक्शन में बच्चों, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बच्चों 1 रखने पर क्या बनेगा, देखिए आपका बन जाएगा ये 1 पाई, क्या बन जाएगा 1 पाई, प्लस फिर क्या बन जाएगा ये 1 पाई, प्लस का बन जाएगा, प्लस का 1 पाई स्क्वायर प्लस 1 पाई बच्चों, तो बन जाएगा ये 3 पाई प्लस का 1 पाई स्क्वायर, 3 पाई प्लस का 1 पाई स्क्वायर। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर बच्चों ये 44 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, आप इसको देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये प्रश्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मार्क्स में है 8, क्या बच्चों देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको बच्चों कंटिन्यू ये दिखता रहेगा, 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर भी ये कंटिन्यू ये दिखता रहेगा। बच्चों इसमें दिया गया है y = x टू द पावर x प्लस cos x की पावर 10x का, इसका बच्चों में दिखाना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी इसका अवकल गुणांक बच्चों ज्ञात करना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए सपोज कर लीजिए, लेट कर लेंगे y = इसको मान लिया बच्चों हमने u, इसको मान लिया बच्चों v। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसका डेरिवेटिव, बहुत ध्यान से। तो d इसको बच्चों क्या du/dx प्लस क्या बच्चों ये dv/dx। अब इसको जो आपने किया सेपरेट, इसको अलग अलग ले लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले ले लेते हैं u को, तो मैंने लिया u = कितना बच्चों x टू द पावर। तो बच्चों जब फलन के ऊपर फलन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लॉग ले रहे हैं, तो बच्चों हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि x की पावर x। आप चाहे तो x की पावर x को अलग कर लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए log u = बच्चों जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो log m की पावर n, यानी बच्चों n × log m। देखिए बच्चों ध्यान से, log m की पावर n, तो ये n माना हुआ x को, ये x आ गया, इस प्रकार से हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से यहाँ पर कि ये तो बच्चों लिखा हुआ आपका log u, ये हो गया x बच्चों। यहाँ फिर से बच्चों बन जाएगा log m की पावर n, तो फिर n आगे आ जाएगा, तो n
log m बच्चों, log u x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x। अब कितना आसान हो गया बच्चों, log u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log x। अब लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, क्या लगा देंगे अवकलन बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये अवकलन है, यहाँ पर आइलेट नहीं लगाना बच्चों। एट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों देखिए log u का अवकलन क्या हो जाएगा 1/u, फिर u का दोबारा कर देंगे तो du ओवर dx। देखिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव बच्चों 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x। तो बच्चों ध्यान दीजिए du ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर u आ जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों इससे, तो x प्लस 2x log x। अब चाहे तो बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, इसकी u की जो वैल्यू है बच्चों वो पुट कर दें। तो पुट करने पर बच्चों क्या देखिए u की वैल्यू क्या बच्चों, देखिए x टू द पावर x, और चाहे आप तो यहाँ से x कॉमन ले लें बच्चों, तो चाहे तो आप x कॉमन ले लें, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2 log x। अब चाहे तो आप इसको 1 प्लस 2 log x लिख सकते हैं 1 प्लस log x स्क्वायर, जो कि log m की पावर n से। तो बच्चों ये du अपॉन dx आ चुका है, जिसको मैं रखना कहाँ है फर्स्ट नंबर में। कहाँ रखना है फर्स्ट नंबर में। अभी करना है किसका v का करना है। एक बात हम इसको सपोज कर लेंगे, तो क्या बच्चों v इक्वल्स टू क्या लेट किया था हमने cos x टू द पावर tan x बच्चों, और फिर से बच्चों क्या टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये log v इक्वल्स टू log m की पावर n बच्चों, क्या हो जाएगा n log m बच्चों। अब क्या बच्चों ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, तो log v का कितना हो जाएगा 1/v, v का दोबारा करेंगे बच्चों dv ओवर dx करेंगे। फर्स्ट फंक्शन बच्चों एज इट इज रहेगा, सेकंड log cos x का क्या हो जाएगा बच्चों 1/cos x, और cos x का दोबारा करेंगे बच्चों माइनस का sin x, प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों क्या है log cos x, क्या बच्चों log cos x, और tan x का दोबारा करते हैं tan x का बच्चों क्या होता है डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, क्या होता है secant स्क्वायर x। तो बच्चों ध्यान दीजिए dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर v आ जाएगा। ये बच्चों देखिए फिर से sin बटे cos का बन जाएगा tan, तो माइनस का tan स्क्वायर x, और बच्चों ये कितना हो जाएगा देखिए, ये तो आपका वैसे ही रहेगा एकदम से क्या log cos x इंटू secant स्क्वायर x। और बच्चों v की वैल्यू आप रख दीजिए, v आपने क्या सपोज किया था, देखिए v आपने सपोज किया था cos x की होल पावर tan x। तो बच्चों आपको dv अपॉन dx मिल चुका है, और बच्चों क्या मिला है du अपॉन dx आपको कितना मिला था बच्चों, ध्यान दीजिए कितना मिला था x की पावर x इंटू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x स्क्वायर। तो बच्चों ये dv अपॉन dx मिल चुका है आपको, du अपॉन dx मिल चुका है आपको, दोनों उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। तो बच्चों आपको क्या जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों आपको इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, बच्चों आपको प्रूव करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों से आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, और निरंतर ये आपको चाहे वो इंटर क्लास हो या आपकी बीएससी क्लास हो कंपटीशन क्लास हो, कंटिन्यूस पे बच्चों पूछा जाता है। और साथ में दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स, स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। तो बच्चों पहले इसमें ये सिद्ध करना कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक फंक्शन अपने पास एफ एक्स है बच्चों, मान लिया, माना आप लिख देंगे, देखिए आप लिख लीजिए, माना एक फलन एफ एक्स है जो बच्चों एक्स बराबर ए रियल नंबर है कोई बच्चों, ये ए बिलोंग्स टू रियल नंबर पर ये क्या है बच्चों x बराबर a पर अवकलनीय है बच्चों। तो अगर कोई फंक्शन बच्चों अवकलनीय होता है तो अवकलनीय का मतलब क्या बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों कोई भी एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए अपने राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो आप लिखेंगे सर कि f डैश a एट द पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। बच्चों ने लिया राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों लिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए इस प्रकार से हम सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक बात ये लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए समझिए, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम ऐसा क्या लिख सकते हैं बच्चों, दाई क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f ऑफ a प्लस h, बहुत ध्यान से बच्चों, माइनस f ऑफ a, वेरी गुड। और आगे भी बच्चों ये लिख दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए ये उठा करके यहाँ से कि f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a, बहुत ध्यान से बच्चों। इतना लिखने के बाद में बच्चों हमें इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपॉन में h चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, h का मल्टीप्लाई
और h का डिवाइड अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस एच का मल्टीप्लाई माइनस एच का डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब बच्चों ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग चाहिए। तो हमने क्या टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लिमिट ये ले लेने पड़ा। तो बच्चों देखिए लिमिट लेते हैं यहाँ पर, देखिए लिमिट को बच्चों एल लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। बच्चों इधर भी ले लेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बच्चों माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच बच्चों, और इसको लिमिट अलग कर देते हैं बच्चों यहाँ से। तो लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 ऑफ एच, दोनों बच्चों में लिमिट ले लिया बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे एकदम फ्री कर देते हैं। लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। प्यारे बच्चों देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है एफ डैश ए। क्या दी गई बच्चों, एफ डैश ए दिया गया बच्चों। और बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो ये पद क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और इसको कर देंगे साइड चेंज बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। तो लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ ए। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संतत हो गया। ये संतत की कहानी क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। तो बच्चों अगर ये इस प्रकार से ये आपका राइट हैंड लिमिट के लिए हुआ तो हम इसी प्रकार लिख सकते क्या बच्चों कि लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो बच्चों संतत की शर्त क्या होती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच एट द लिमिट 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट। तो संतत बोलते हैं। हम लोग बच्चों अवकलनी लेके चले थे और क्या प्रूव कर दिया, संतत। तो प्रत्येक अवकलनी फलन बच्चों क्या होता है, संतत होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल तो बच्चों आप कह सकते हैं जैसे कि फंक्शन आपका मॉड एक्स है बच्चों। कौन सा फंक्शन है, मॉड एक्स फंक्शन जैसे है बच्चों। तो मॉड एक्स फंक्शन एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूस है बच्चों। ये चूंकि मॉड एक्स का आपका ग्राफ क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए यूं। और लेकिन मॉड एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -1 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो एच डी आर एच डी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर ये अवकलनीय नहीं होगा इस जगह पे जाकर, लेकिन संतत है ये बच्चों। यहाँ पर सिद्ध करना था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है बच्चों वो संतत होता है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन है वो बच्चों संतत होता है। पहले बच्चों देखिए इसमें सिद्ध करना था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है और साथ में एक फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का एक्स बराबर -2 पर परीक्षण करना है कि संतत है या अवकलनीय है। एक्स बराबर -2 पर बच्चों ये पूछा गया, वैसे एक्स बराबर 2 पर आता है, एक्स बराबर -2 पर आया है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और इसके अवकलनीयता चेक कर लेते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी और अवकलनीयता। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, संततता चेक करना चाहते हैं तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका बच्चों राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट द गिवन पॉइंट आपका इक्वल आ जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फंक्शन है बच्चों। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों निकालते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, इस पॉइंट पे बच्चों एफ ऑफ -2 माइनस एच। ओके बच्चे, फिर देखिए बच्चों लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -2 प्लस एच। हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे उसके और राइट जाएंगे और फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ -2, तो -2 प्लस 2 यहाँ पर फंक्शन बच्चों ये पुट कर देंगे। ये बच्चों आपको फंक्शन में ही पुट करना है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखिए बच्चों, यहाँ पर x के प्लेस पे ही रखना है। तो -2 माइनस एच और प्लस क्या बच्चों h, प्लस क्या बच्चों ये देखिए 2 दिया गया है। इधर आ जाए बच्चों लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 रखते हैं बच्चों फंक्शन में, -2 प्लस h और साथ में क्या लिखा बच्चों प्लस का 2 और ये बच्चों क्या हो गया 0। अब बच्चों देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, h बचेगा मॉड के अंदर और h अप्लाई कर देंगे 0 बच्चों क्या आ जाएगा 0, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 0, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 0। तो हाँ बच्चों x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 2 एक संतत फलन है। कैसा बच्चों ये संतत है। अब चेक करते हैं बच्चों इसकी अवकलनीयता। बच्चों x बराबर -2 पर ये फलन संतत आ चुका है। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, इसकी अवकलनीयता। तो बच्चों इसकी शर्त क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखिए वेरी गुड, लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 f ऑफ दिस फंक्शन बच्चों ले रहे हैं हम लोग -2 माइनस h माइनस f ऑफ -2 ओवर बच्चों यहाँ पर -h लेंगे, क्या लेंगे बच्चों -h लेंगे। यहाँ देखिए बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2
प्लस एच लेंगे बच्चों यहाँ पर माइनस एफ ऑफ -2 और अपान में बच्चों क्या प्लस एच लेंगे या एच लेंगे, यहाँ पर माइनस एच लेंगे, जो यहाँ पर माइनस ये वाले लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे बच्चों। रखते हैं फंक्शन फिर से जा करके, तो बच्चों ध्यान दीजिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ बच्चों। तो -2 माइनस एच प्लस 2, देखिए बच्चों -2 माइनस एच प्लस 2 और फंक्शन एट द -2 पे क्या आ जाएगा बच्चों, आपको पता 0 मिलने वाला है। यहाँ क्या बच्चों माइनस एच, यहाँ देखिए बच्चों लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो हो जाएगा -2 प्लस एच, देखिए -2 प्लस एच और क्या बच्चों प्लस का 2 और माइनस बच्चों क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। अपॉन में क्या बच्चों एच, बच्चों ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना बचेगा, देखिए बच्चों लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, मॉड कर देंगे माइनस में, तो मॉड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव कर देगा, h अपॉन माइनस एच मिल जाएगा बच्चों। यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, ये कितना मिल जाएगा बच्चों मॉड यानी प्लस का h अपॉन h मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब कैंसिल कर देंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या मिल रहा है आपको -1 और यहाँ क्या मिल रहा है 1, तो क्या बच्चों -1 1 के इक्वल होता है, जी नहीं बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः ये फंक्शन जो आपका दिया गया था f(x) = mod of x + 2 x बराबर -2 पर संतत है, परंतु x बराबर -2 पर ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आव्यूह में समीकरणों द्वारा बड़ा ही प्यारा प्रश्न बच्चों है, ये विगत वर्षों से एग्जाम में पूछा जा रहा है और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये आता है प्रश्न। बच्चों इसको बहुत प्यार से समझ लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। किस प्रकार से रैखिक समीकरणों के रूप में अगर आपका ये आता है उसको आव्यूह विषय में सॉल्व करना पड़ता है। ये देखिए बच्चों आपका ये जो एग्जाम हुआ है 2023 वाला, इसमें 9th का खा नंबर क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया प्रश्न, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस पर करते कैसे आप समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से जो इसका कॉफिशिएंट ये निकाल लेंगे। देखिए बच्चों तो 2 3 4 1 -2 -3 -1 3 2 से एक बना लेंगे बच्चों मैट्रिक्स। इस प्रकार से चेक कर लीजिए बच्चों 2 3 4 प्लस माइनस प्लस 1 -2 -3 -1 3 और 2 और साथ में बच्चों ये क्या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x y z के फॉर्म में और इक्वल के बाद में इसकी जो मैट्रिक्स दी गई बच्चों ये कितना 1 8 और 4 दिया गया बच्चों। तो बच्चों इसको सॉल्व करना होता है। तो बच्चों इसको सपोज कर लेंगे पहले ये पूरा आपका a हो जाएगा, तो a x इक्वल्स टू क्या बच्चों b, तो जब x निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों ये a इनवर्स ऑफ b, क्या बन जाएगा a, यानी आपका जो मैट्रिक्स a दिया गया बच्चों इसका a इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स a का इसको मैंने a सपोज कर लिया, सबसे पहले इसका निकालते हैं क्या परिमाण निकालते हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए 2 को आप करेंगे ऐसे इस प्रकार से बंद, ये हो जाएगा तो कितना -4 प्लस का ये 9 हो जाएगा। फिर लेंगे बच्चों -1 कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों ये 2 3 6 और -4 3 12। फिर बच्चों लेंगे -1 लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा ये -9 बच्चों और प्लस का बच्चों ये 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, देखते हैं कहीं व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो नहीं बन रही है। तो 9 में से 4 गया 5 कितना हो जाएगा बच्चों ये 10 हो जाएगा इस प्रकार से ये, और -6 कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों ये, और 8 में से 9 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये कितना हो गया 16 1 17 हो गया बच्चों, जो कि इक्वल नॉट है 0, यानी इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। कितना आ गया बच्चों 17, कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 दूनी 10, 12 में 6 गया -6 कम 6 प्लस का, और 8 9 -1 माइनस प्लस का, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 17 आ जाएगा। अब बच्चों निकालेंगे इसका हम लोग एडजॉइंट यानी कि सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। एडजॉइंट सहखंडज कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए हम लोग पहले निकालेंगे यहाँ पर देखिए A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, अगर ये बच्चों जोड़ने पर सम आता है तो लगाएंगे प्लस, तो क्या लगाएंगे माइनस। तो A11 क्या आ जाएगा बच्चों, सम आ जाएगा तो लगा देंगे प्लस, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव बंद कर लेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, देखिए माइनस का 4 और प्लस का 9, यानी कितना बन जाएगा ये प्लस का 5 बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों निकाल लेते हैं A1 के बाद में A12, तो ये 2 1 3 माइनस लग जाएगा, तो A12 पहली पंक्ति का सेकंड एलिमेंट बंद करेंगे बच्चों, ये बंद हो जाएगा, तो 2 3 6 4 3 12, तो 6 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 6, तो घूम फिर के क्या बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा। अब निकालेंगे बच्चों A13 यानी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव बंद करेंगे, ये बंद करेंगे ये बंद करेंगे, तो बच्चों देखिए 3 1 क्या 4, तो क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, तो माइनस का 9 और प्लस का 8, तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये बच्चों माइनस का 1, कितना हो जाएगा बच्चों ये माइनस का 9 और प्लस का 8, तो माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब A1 इसी प्रकार बच्चों A21 A22 और A33 कितना बन जाएगा ये देखिए 1 8 और 10 बन जाएगा बच्चों, और A31 A32 और A33 बच्चों तो कितना बन जाएगा ये 1 -9 और माइनस का 7 बन जाएगा। तो बच्चों एडजॉइंट लिखे ऐसे लिखते हैं, जब निकालेंगे इसका हम लोग एडजॉइंट है बच्चों, तो एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए इसको लिखेंगे कैसे इस प्रकार से, ये निकले कैसे हैं ऐसे 11 12 13 21 22 23, लेकिन लिखेंगे बच्चों ऐसे इसको, तो कितना आ जाएगा देखिए 5 6 -1 1 8 10 और 1 -9 और माइनस का
7। इसको उठा के बच्चों लोग यहाँ पर रखने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। एडजॉइंट आ चुका है। तो ए इनवर्स बी बच्चों क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ में इंटू क्या चलेगा बच्चों, ये बी चलेगा। तो आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं बच्चों आसानी से। तो 1 देखिए mod ऑफ ए कितना था 1/17 था, और एडजॉइंट ए भी आपने क्या निकाल रखा था बच्चों, एडजॉइंट ए आपने क्या निकाल रखा था, देखिए 5 6 -1, 5 6 -1 1 8 10, 1 8 10 बच्चों भी क्या निकाला था आपने 1 8 10, और ये 1 -9 7, 1 -9 और माइनस का 7 बच्चों। और बच्चों ये b कितना दिया था आपको, देखिए b जो आपको b कितना पे दिया था आपके बुकलेट में, तो बच्चों ये b दिया गया आपको 184, क्या दिया बच्चों 184 बच्चों। तो बच्चों देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार से। तो बच्चों देखिए 1/17 को तो आप ऐसे रखिए बाहर, अभी इसमें कुछ मत करिए, इसको सॉल्व करते हैं। बस इसका ऑर्डर क्या देखिए बच्चों, इसका ऑर्डर है 3×3, इसका ऑर्डर क्या बच्चों, ये 3×1 पंक्ति गुणा स्तंभ इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3×1, क्या बनेगा बच्चों, तो 3×1 का मतलब बच्चों क्या कि एक ही स्तंभ बनेगा, 3×1 बन जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, ये 5 1 जा 5 और 8 और +4 कितना हो गया बच्चों, ये 5 8 13 4 17 कितना आ गया बच्चों, ये 17 आ गया बच्चों। ये आगे देखिए बच्चों, ये 6 1 जा 6 और 64 70 और माइनस कितना है 36, कितना बचेगा बच्चों, ये 34 बन गया। ये कितना बन गया बच्चों 34 बन गया। ये कितना होगा -1 और 80 और माइनस का 28 कितना बन गया बच्चों, यहाँ करके -1 और -18 29, तो बन जाएगा बच्चों ये 51 बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिए x की वैल्यू जो थी आप रख दीजिए यहाँ पर। x की वैल्यू क्या थी बच्चों, x y और z थी बच्चों। और ये कितना देखिए 70 टाइम कितना 1 हो जाएगा, 2 जा 34 और 3 जा 51। तो देखिए कंपेयर करने पर बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिल जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, देखिए आप x की वैल्यू मिल रही है आपको कितनी 1, y की क्या बच्चों 2 और z कितनी बच्चों यहाँ पर 3। तो x की 1, y की 2, z की 3। हम रख के देख लें क्वेश्चन में क्या सही आ रहा है। देखिए 2x + y - z = 1 क्या दिया है 2x + y - z = 1 रख के देखें बच्चों। तो 2 1 2 + 2 - 3 = 1, तो 4 - 3 = 1। तो बच्चों सभी क्वेश्चन आप रख के देख लीजिए, ये आपको वेरीफाइड करेंगी, सेटिस्फाइड करेंगी।